Hi guys, hi my Facebook family, my relatives, my friends और everyone मतलब पूरे जितने भी मेरे फेसबुक फॉलोअर्स हैं everyone सबको सत श्री अकाल, सलाम, जय मसीह की। आई एम सुप्रिया सिल्की अरोड़ा। मैं आपसे फिर से लाइव आई हूँ कुछ बातें शेयर करने के लिए जो कि ऐसे माहौल में है, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी पूरे भारत में फैल रही है, इतनी जाने जा रही हैं, इतने लोग मर रहे हैं। मतलब आई कांट एक्सप्लेन कि मेरा 2 दिन से इतना मूड ख़राब है। जहाँ देख रही हूँ कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स, इवन मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, मेरे बहुत सारे लोग जानने वाले, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स। मुझे बहुत दुख हो रहा है ये जान के कि सारे लोग, पूरा देश कोरोना पॉजिटिव से जूझ रहा है, बीमारी से जूझ रहा है। लेकिन गाइस, जिस पे बीतती है उसको ही पता चलता है, जिसको है। स्पेशली जो खांस के बुरी हालत हो गई है, सिम्टम्स हो रहे हैं। कहना बहुत आसान है कि बी स्ट्रॉन्ग, पॉजिटिव रहो, ये सब कहना बहुत आसान होता है। जिस पे बीतती है उसको पता चलता है। इवन मेरे बहुत से नोन लोग, इवन मैं जहाँ कॉल कर रही हूँ वहीं पे किसी न किसी के नोन को कोविड पॉजिटिव है। घर से बाहर मत निकलो, ज़रूरी काम है तो ऑनलाइन ऑर्डर करो। मैं उन बेचारे लोगों को, नॉर्मल लोगों का, जो बहुत ही मिडिल क्लास से भी लोअर क्लास लोग हैं, उनके बारे में सोचती हूँ कि उनको तो निकलना पड़ता है, उनके लिए कौन कैसे करेगा। हमें तो भगवान ने फिर भी छत दिया है, फिर भी हम अपने घर में बैठे हैं। और जो इस कोविड की लहर सेकेंड वेव में जो भी सेफ है, प्लीज़ थैंक्स टू गॉड, डेली अपने परमेश्वर, भगवान, जो भी जिसको भी आप मानते हो, रोज़ शुक्राना करो कि अगर आप ठीक हो तो थैंक यू सो मच गॉड कि तूने हमें ठीक रखा। थैंक यू परमेश्वर कि तूने हमें बरकतें दी, तूने अभी तक हमें कुछ नहीं होने दिया। और जिन लोगों को हुआ उनके लिए दुआ तो कर सकते हो। मतलब हर जगह क्यों ना हम एक पॉजिटिव लहर फैलाएं, एक पॉजिटिव मुहिम की शुरुआत करें। बहुत से लोग जो कोरोना पॉजिटिव कोविड से लड़के ठीक हो गए होंगे, मेरी उनसे अपील है वो आगे आकर खड़े हों, अपनी पॉजिटिव वीडियोस को शेयर करें कि मतलब डरें मत। आधी जान तो एक डर से ही ली जा रही है। मतलब डर डर के लोग, कोरोना पॉजिटिव हो रहा है, आधे लोग तो डर से ही कि अब सांस आनी बंद हो जाएगी, गला खराब हो जाएगा। लेकिन हम इंडियन फाइटर्स हैं, हम कैसे हार मान सकते हैं किसी महामारी से। माना कहना बहुत आसान है, जिसको हो रहा है, जिसकी सांसें रुक रही हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कत हो रही है, फीवर हो रहा है, कोल्ड हो रहा है, कफ हो रहा है। आई नो कहना बहुत आसान है, लेकिन जिनको हुआ है उनके प्लीज़ उनको मोटिवेट कीजिए। जो कोविड से ठीक हो गए हैं वो प्लीज़ अपनी एक पॉजिटिव मुहिम स्टार्ट करिए, उसको फैलाएं, कि पॉजिटिव चीज़ों को फैलाएं कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। जो दोबारा ठीक हो गए हैं, कोई मेरे नोन में केसेस हैं जो दोबारा कोविड हुआ और ठीक हो गए। हम ऐसी वीडियोस को क्यों नहीं शेयर कर रहे। प्लीज़ न्यूज़ चैनल्स मत देखिए, सिर्फ मूड ख़राब होगा। सिर्फ क्यों ना हम एक मुहिम स्टार्ट करें, हम दुआ करें, हम घर में उन लोगों के लिए, अपने लोगों के लिए क्यों ना हम परमेश्वर से मांगे कि जल्दी से महामारी दूर हो जाए और परमेश्वर सबको चंगाई दे। हमारे अंदर भगवान है, हमारे अंदर चर्च है, हमारे अंदर ही मंदिर है। क्यों ना हम अपने आप की पावर को पहचाने। अब वो वक्त आ गया है कि एक एक जन को दुआ करने की ज़रूरत है। जब हम किसी भी चीज़ को दिल से मांगते हैं, क्या पूरी नहीं होती? कितनी बार हमारी वो चीज़ें पूरी हुई हैं जब हमने दिल से दुआएं की हैं उन चीज़ों को। क्यों ना हम एक इस महामारी से लड़ने के लिए दिल से दुआ करें, क्योंकि गाइस हमारे पास कोई और रास्ता नहीं बचा है, कोई नहीं बचा है। आज हम सेफ हैं, क्या पता इस डर से कि कल मैं भी पॉजिटिव कोविड आपको नज़र आऊँ,
कहाँ तक बचेंगे? घर में सामान आ रहा है बाहर से, हम बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन हम खाएंगे क्या? ऑप्शन नहीं है, सामान लेने तो बाहर जाना ही पड़ेगा। और जो अकेले हैं, जिनके पास सपोर्ट नहीं है, वो लोग तो घर से बाहर निकलेंगे। कब तक बचेंगे? क्यों ना हम एक फाइटर की तरह काम करें? हम क्यों हार माने? जिसको कोविड हुआ है, क्यों हार मानने दें उस इंसान को? क्यों हम अपने थॉट्स, क्यों ना हम एक पॉजिटिव थॉट्स को शेयर करें? आज न्यूज़ खोलो, सोशल मीडिया खोलो, एपी खोलो, इंस्टा खोलो, नेगेटिव थॉट्स से भरा पड़ा है, नेगेटिव चीज़ें, लोग मर रहे हैं। क्यों ना हम शुरुआत करें कि एक पॉजिटिव चीज़ फैलाएं, एक से दूसरे के पास जाएगी, दूसरे के पास तीसरे से, हिम्मत मिलेगी। अगर तुम सुनते रह जाओगे कि यहाँ मौतें हो गई, यहाँ लाश हो गई, यहाँ मौत का तांडव हो रहा है, तो डर लगने लगेगा, घबराहट होने लगेगी। गाइस, क्यों ना हम एक पॉजिटिव चीज़ को एक्सेप्ट करें? जो लोग ठीक हुए हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, हम्बली रिक्वेस्ट करती हूँ उनसे कि वो अपनी एक्सपीरियंस को प्लीज़ शेयर करिए। जो कोविड पॉजिटिव से ठीक हुए हैं, बिल्कुल ठीक ठाक हैं, वो क्यों नहीं अपनी पॉजिटिव थॉट्स फैला रहे हैं? आज हम पॉलिटिशियंस को दोष दे रहे हैं, क्या हमारी गलती नहीं है? किसी ने सोचा कि वैक्सीनेशन आ गई है तो कोरोना चला गया है, हमारी गलती नहीं है। वो भी इंसान है, पॉलिटिशियंस भी इंसान है। कितने पॉलिटिशियंस को हो गया, एक्टर्स को हो गया, सेलिब्रिटीज को हो गया। अब देश के बहुत बुरे हाल हैं गाइस। आई टोल्ड यू कि हमारे पास दुआएं करने के अलावा कुछ नहीं है। आज मैं लाइव स्पेशली इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं सब लोगों के लिए दुआ कर पाऊँ। मैं एंड के कुछ सेशन के बाद मैं वो दुआ करूँगी और सब उन लोगों के लिए जो कोरोना पॉजिटिव हैं, जो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनके अपने इवन मेरी मम्मा की तबीयत ख़राब है, मेरी मॉम की, मतलब मुझे रोज़ उनको एक घंटे में कॉल करके पूछना पड़ रहा है। मेरा दिल घबरा रहा है अंदर से गाइस। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स के बांटती हूँ, लेकिन अंदर से डर लगता है गाइस। एक फ़ोन कॉल करने में डर लगता है, मतलब किसी को भी कॉल करो, खांस के जो परेशान हो रहा है, फीवर जो 103 104 तक बढ़ रहा है। प्लीज़ गाइस, अब लड़ने झगड़ने दुश्मनी करने का वक्त निकल गया। अब आप फॉरगिव करो, अपने जितने भी गुनाह हुए हैं उनकी माफ़ियाँ मांगो। यही सही टाइम है। कुदरत ने हमें ये दिखा दिया कि दुनिया भगवान की है, हमारी हुकूमत नहीं है। और पॉलिटिशियंस को मैं ये कहना चाहती हूँ, छोड़ो ये सरकारें, कांग्रेस, बीजेपी, केजरीवाल सरकार, सब छोड़ो, सब मिलके एक मुहिम करो यार, सब मिलके काम करो। क्या तीनों पार्टीज मिलके जब काम करेंगी तो हमारा देश नहीं बचेगा? क्यों हम एक दूसरे को दोष देते जा रहे हैं इस वक्त पे? मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम फैमिली में जब बात करना छोड़ देते हैं, हम अपने कज़न से, भाइयों से, चाचों से, ताओं से जब बात करनी छोड़ देते हैं, लेकिन जब फैमिली में मुसीबत आती है तो सारे भाई, चाचा, फैमिली सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। एक प्रॉब्लम में ब्लड रिलेशन काम आता है। क्यों ना आज हम सारे भारत में जितने भी लोग हैं, क्यों ना हम ये सारी चीज़ों को, सारी प्रॉब्लम्स को मिटाकर साथ में खड़े होकर लड़े? क्या ये सारी पॉलिटिशियन पार्टीज अपनी अभी की ग्रजेस नहीं भूल सकती? अगर ये एक एक करके इतना काम कर रहे हैं अपने उस पर, तो तीनों मिलके करो ना, बचा लो देश को। उसके बाद लड़ लेना इलेक्शंस, उसके बाद जीत लेना। जब दुनिया बचेगी नहीं तो तुम्हारे इलेक्शंस का क्या फ़ायदा होगा? और अब तो पॉलिटिशियंस को भी कोविड हो रहा है, पॉजिटिव हो रहे हैं। आज कांग्रेस के आई डोंट रिमेंबर दिस नेम, मुझे पॉलिटिक्स के बारे में नहीं जानना है और ना ही मुझे इसमें जाना है, तो आज एक्सपायर हो गए कोविड की वजह से। कितने लोग कोविड की वजह से है। क्यों नहीं एक फैमिली पे जब मुसीबत आती है, चाहे फैमिली में अंदर में कितनी भी खटास हो, कितने भी ग्रजेस हो, लेकिन जब प्रॉब्लम आती है तो सारे फैमिली वाले उसको लड़ने के लिए खड़े हो जाते हैं, उससे प्यार बनता है। क्यों नहीं है सारे पॉलिटिशियंस एक हो जाते? कांग्रेस, बीजेपी,
केजरीवाल सरकार, सब तीनों मिलकर काम करें। क्यों नहीं हो सकता? सब पॉसिबल हो सकता है। सब दुश्मनियाँ, अब टाइम है फॉरगिव करने का। अगर तुम किसी को माफ़ करोगे तो ही तुम्हें माफ़ी मिलेगी। माफ़ करना बहुत मुश्किल बात है गाइस। ज़रूर अपने झगड़े कम करो, जिससे माफ़ी मांगनी है उससे माफ़ी मांगो, जिसको माफ़ करना है उसको माफ़ करो। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तुम जो बांधोगे वही ऊपर बांधा जाएगा, जो तुम खोलोगे वही ऊपर खोला जाएगा। तो जैसा तुम करोगे वही तुम्हें उसका ही फल मिलेगा। जैसा बीज बोओगे वैसा ही पाओगे। तो गाइस, क्यों नहीं, भगवान कहते हैं तुम खटखटाओगे तो मैं दरवाज़ा खोलूँगा। वो टाइम आ गया है, भगवान का दरवाज़ा खटखटाओ, बोलो, ब्लेस्ड करे सबको, पूरी दुनिया को। अगर एक एक जन सबके लिए दुआएं करने लगे, कोविड पॉजिटिव पेशेंट्स के लिए जो ये इस बीमारी से जूझ रहे हैं, क्यों नहीं हम दुआ करते इन सब के लिए। भूल जाओ, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक है गाइस, सब एक। आज इंसान, कोविड से मौत हो जा रही है, पैक्ड होके कहाँ उड़ाए जा रहे हो? नो संस्कार, नो कब्रिस्तान, लिटरली इलेक्ट्रिक उससे जलाए जा रहे हैं बॉडीज, लवारिस बॉडीज पड़ी हैं। क्या ये सोचा था कभी? नहीं सोचा था ना गाइस। आज मतलब किसी को संस्कार नहीं होता, उसकी आत्मा भटकती है हिंदू धर्म में। आज क्या, मरने के बाद भी सबकी आत्माएं भटकेंगी? मतलब क्यों? हमें नेगेटिव चीज़ें नहीं फैलानी गाइस, हमें न्यूज़ चैनल्स नहीं देखने हैं। हमें आसपास के लोगों को पॉजिटिव चीज़ें बांटनी है। यही टाइम है। अपने कर्मों की माफ़ी मांगो, दूसरों के कर्मों को माफ़ करो। कुछ नहीं रखा है झगड़े में। अभी मैं अपनी एक फ्रेंड का 2 दिन पहले एक थॉट पढ़ रही थी, उसमें लिखा था कि क्या पता वो तुम्हारे दोस्त या रिलेटिव का आखिरी कॉल हो, आखिरी मैसेज हो, कुछ नहीं पता। मतलब इतना नेगेटिव, मतलब कभी सोचा था हमने कि हम ऐसे घर में कैद होके बैठेंगे? गाइस, कुदरत ने हमें सज़ा दी है। अब तो समझ जाओ, अब खिलवाड़ करना छोड़ दो। तो गाइस चलो, मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ जो कोरोना पॉजिटिव से हैं। हे यीशु मसीह, हे परमेश्वर, मैं उन सब के लिए आपसे दुआएं और बरकतें मांगती हूँ। उन फैमिलीज़ के लिए जो कोविड पॉजिटिव हैं, जो अपना हाथ ऊपर ऐसे करके मेरे साथ दुआ करिए। जो लोग पॉजिटिव कोविड से जूझ रहे हैं, मेरे अपने रिलेटिव्स, मेरे अपने फ्रेंड्स, अननोन लोग, जो भी इस नेगेटिव डिसीज़ से जूझ रहे हैं, हे परमेश्वर, हे यीशु मसीह, मैं आपके नाम से उस डिसीज़ को अभी के अभी नेगेटिव करती हूँ। मैं पूरे इंडिया, भारत, पूरी दुनिया में ये आपके नाम से, आप पे विश्वास करके ये सोचती हूँ कि ये जो महामारी है ये आपके नाम से जल्दी इस दुनिया से चली जाएगी। और हमारे अपने जिनको भी कोविड पॉजिटिव है, जो भी मेरे आसपास के लोग हैं, पूरी दुनिया में जितने भी कोविड पेशेंट्स हैं, वो सबको उनको चंगा करे परमेश्वर। मैं आज यीशु मसीह आपके नाम से सबके लिए दुआ करती हूँ। एक एक जन से, जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है, जिन जिन लोगों से मेरी बात नहीं हुई है, जिन जिन लोगों का मुझे पता है, जिन जिन लोगों का मुझे नहीं पता है, हे परमेश्वर, मैं चाहती हूँ कि आपके नाम से वो चंगे हों। परमेश्वर, मैं आज दिल से दुआ करती हूँ इन सब के लिए कि इनको चंगाई दे, इनको कभी बीमार मत होने दे। हमारे देश को बचा, हमारे भारत को बचा, हमारी पूरी दुनिया को बचा। भगवान परमेश्वर, तेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता भी नहीं हिलता। अगर तू परमेश्वर चाहे तो तू सबको बचा सकता है। हम सब इंसानों के पापों को, गलतियों को माफ़ कर परमेश्वर। हमें हमसे जो गलतियां हो गई हमें माफ़ कर। दिल से उस चीज़ों की माफ़ी मांगो गाइस। परमेश्वर यीशु मसीह, मैं आपके नाम से सबके लिए, सबके एक देशवासियों के एक घर के लिए दुआ मांगती हूँ, बरकतें मांगती हूँ परमेश्वर। हर एक इंसान, मेरे दोस्त, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, मेरी एक फ्रेंड्स, मेरी डॉटर, मेरा हस्बैंड, मेरे फ्रेंड्स,
मेरे जितने भी लोग हैं, मेरी फैमिली, मेरे रिलेटिव्स, मेरे एक्स इन लॉस रिलेटिव, मुझे किसी से कोई ग्रजेस नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हे परमेश्वर, मैं आज आपके नाम से सबके लिए दुआएं मांगती हूँ। परमेश्वर इन सबको चंगा कर जो कोविड पॉजिटिव से जूझ रहे हैं। मेरी मम्मा, मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव जिनके नाम मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकती, वो सब पूरे एक एक जन, पूरे देश को अपनी बरकतें दे। परमेश्वर तेरी मर्जी के खिलाफ एक पत्ता तक नहीं हिलता। तू चाहे तो इस बीमारी को छू मंतर कर सकता है। आई बिलीव कि एक पॉजिटिव एनर्जी है जो हमें बचा सकती है। मैं एक एक इंसान के लिए दुआ करती हूँ दिल से, और बहुत दिल से दुआ करती हूँ। परमेश्वर, मैं आपके नाम से सबके लिए चंगाई मांगती हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। सो गाइस, परमेश्वर हमारे अंदर चर्च है, हमारे अंदर मंदिर है। अपने भगवान को जगाइए। ठीक है, हर कोई अलग अलग इंसान भगवान को मानता है, लेकिन जो एक पावर है जो ऊपर है वो हमें सुनती है। परमेश्वर से माफ़ी मांगो, हमारे देश को बचाओ। हमारे पास कोई और सॉल्यूशन नहीं है, हमारे पास दुआओं करने के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं है। हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु हमें ज़रूर बचाएगा। हम दरवाज़ा खटखटाएंगे तो वो ज़रूर खोलेंगे, हम ढूंढेंगे तो वो हमें ज़रूर वो चीज़ देंगे। सिर्फ हमारे अंदर से एक आवाज़ निकालने की ज़रूरत है। मुझे इतना दुख है ये सब जान के। मैं जिसको कॉल कर रही हूँ वो कोविड पॉजिटिव है, फिर मेरी मदर। मतलब आई विश कि परमेश्वर सब ठीक हो जाए। बहुत डर लगता है, जितना ऊपर से दिखता है इतना आसान नहीं होता, जिस पे बीतती है उसको ही पता होता है। मतलब ऑक्सीजन नहीं है, खांस के इंसान परेशान हो रहा है। कहना आई नो, मेरी बक करना बहुत आसान, सुनना बहुत आसान लग रहा होगा। अगर मुझे भी कुछ होता है गाइस तो मेरी भी हालत बुरी होगी, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ। मैं तो यही लेके चलती हूँ कि मुझे भी इस टाइम से निकलना पड़ेगा। आई एम नॉट सेफ, लेकिन फिर भी मुझे उस परमेश्वर पे भरोसा है। अगर मुझे अभी तक कुछ छू नहीं पाया है तो थैंक्स टू गॉड, थैंक यू परमेश्वर, थैंक यू यीशु राजा, थैंक यू पिता कि तूने मुझे सेफ रखा, मेरी बेटी को सेफ रखा, और आगे भी तू मेरी फैमिली को सेफ रखेगा। और मैं चाहती हूँ कि पूरा देश सेफ हो। आज मैं बरकतें मांगती हूँ अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए, हर एक इंसान को जो मैं जानती हूँ, हर एक इंसान जिसको मैं नहीं जानती हूँ, और मैं हर एक फैमिली में अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने जो भी कोविड पॉजिटिव से जूझ रहा है, मैं उन सब के लिए दुआएं मांगती हूँ। और बहुत दिल से दुआएं मांगती हूँ कि मुझे मेरी जो दुआ है वो कबूल हो। और मैं चाहती हूँ कि सब लोग दुआ करो, अपने घर में बैठ के टाइम पास मत करो, हर किसी के लिए दुआ करो। एक ही सॉल्यूशन रह गया हमारे पास। जब एक जने की दुआओं में इतना असर हो सकता है तो पूरी दुनिया में अगर दुआ करेगी तो भगवान को सुनना ही होगा, परमेश्वर सुनेगा ही। रोजे चल रहे हैं, नवरात्रे खत्म हुए हैं, अपने परमेश्वर को जगाओ। किसी पे भी ट्रस्ट करते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि परमेश्वर यीशु पे या किसी पे भी, वाहिगुरु पे, भगवान पे, किसी पे भी ट्रस्ट करते हो, जगाओ गाइस, उठो, दुआएं करो, ब्लेस्ड करो लोगों को। दुश्मनी में कुछ नहीं है, सब कुछ अच्छे से बोलो। अपने अंदर एक बहुत अच्छे थॉट्स लाओ, किसी से नफरत नहीं करो। मतलब दुनिया के इतने बुरे हाल हैं तो नफरत करके करोगे भी क्या? तो नहीं। तो गाइस, सब मिलकर भगवान को सुनना ही होगा। हमारी पुकार भगवान को सुननी होगी। हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है गाइस, लेकिन हम इंडियंस हैं, हम इंडियन फाइटर्स हैं, तो हम कैसे हार मान सकते हैं? हमारी तो पूरी दुनिया में ढीठ मन की वो दी जाती है, तो हम तो ढीठ हैं। हम कोरोना से लड़ेंगे, हम कोरोना को हराएंगे, हम सब मिलके काम करेंगे। मैं उन सब पॉलिटिशियंस पार्टीज को कहती हूँ कि सब भूल जाओ इलेक्शन में कौन जीतेगा कौन हारेगा, सब मिलके काम करो। क्यों नहीं, सब चीज़ें अवेलेबल होंगी, सबके पास सपना भी अपनी जेबें भरी हैं, सब खाली करो, दोबारा कमा लोगे। लेकिन दुनिया एक बार बर्बाद हो गई तो कहाँ से लाओगे? उस फैमिली का सोचो जिसमें एक इंसान मर रहा है, जो इंसान जाता है उसके घर में ही पता चलता है कि कौन गया है। जरा सा कोई बीमार हो जाए तो कितना दुख होता है। आज हम उसको डेथ्स को काउंट्स कर रहे हैं,
इतनी लाशें, इतने लोग मर गए हैं। उन फैमिली से पूछो वो फिगर कितना इम्पोर्टेंट है उनके लिए। वो एक जना जो हम न्यूज़ में देखते हैं कि इतने लोगों की मौत हो गई, वो फैमिली में एक मेंबर उनका कितने मायने रखता होगा। सेलिब्रिटीज़ पॉलिटिशियन मर जाते हैं तो उनकी हेडलाइन आती है। हम लोग तो जानवरों से भी गए गुजरे, कुदरत ने हमें बना दिया। ये सब हमारी गलती है, हमारे पाप बढ़ते जा रहे थे दुनिया में। तो अभी भी टाइम है, लो सुधरो, दुआ करो। हमारे पास और कोई सॉल्यूशन ही नहीं बचा। हम इतने अपाहिज हो चुके हैं, हमें सिर्फ परमेश्वर ही बचा सकते हैं। हम खटखटाएंगे तो वो दरवाज़ा खोलेंगे। गाइस, इतना ही बोलना चाहती हूँ गाइस। सो अपनी नेगेटिव चीज़ों को ना फैलाएं। पॉजिटिव चीज़ें, जो कोरोना पॉजिटिव कोविड से ठीक हो गए हैं, प्लीज़ वो आगे आएँ, वो अपनी वीडियोस बनाएं, उसको फैलाएं कि ठीक भी होते हैं। जो लोग इस फाइट से लड़कर बाहर आ गए हैं, वो प्लीज़ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस। लोग आधे तो डर के ही मर रहे हैं कि कोरोना ना हो जाए। ज़रा सा फीवर कुछ वायरल भी होगा ना तो आधी जान तो यही निकल जाएगी कि कोविड, अब सांस आना बंद हो जाएगा, ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी। नहीं भी होगा तो सांस आना बंद हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी अपनी किसी फ्रेंड से बात कर रही थी, कोरोना के बारे में इतनी बातें कर डाली, मुझे घबराहट सी होने लग गई गाइस। मतलब मुझे अजीब सा लगने लग गया, मेरा सर दर्द होने लग गया। मुझे लगा कि जैसा हम सोचेंगे उन लोगों के लिए दुआएं करो। कहना बहुत आसान है, फिर से बोलती हूँ, जो इंसान को खोता है ना अपनों को, उसी को दुख पता है। एक बार इंसान चला जाएगा ना, वापस नहीं आएगा गाइस। तो प्लीज़ अपने प्रिकॉशंस रखिए, जितना हो सके। जो भी सॉल्यूशन डॉक्टर्स बता रहे हैं वो सब करिए। जिसको नहीं भी है ना, वो भी अपने प्रिकॉशंस को रखिए। गर्म पानी पीजिए, काढ़े पीजिए और बहुत अच्छे से रहिए। और एक एक जन अपने घर में दुआ करते रहिए, ज़रूर असर करेगी। आई बिलीव कि परमेश्वर हमारी ज़रूर सुनते हैं। हम उनके बच्चे हैं, उन्होंने हमें बनाया है, पूरी सृष्टि को बनाया है, तो वो हमारी ज़रूर सुनेंगे। लड़ाई झगड़े छोड़िए, अब कोई फ़ायदा नहीं है लड़ने झगड़ने का। जो बच गया वो ब्लेस्ड है, आई स्वेयर वो ब्लेस्ड है। तो प्लीज़ जिनको जो भी है उसके लिए दुआ करिए। मेरे अपने लोगों के लिए जो मेरे बहुत क्लोज हैं, उनकी फैमिलीज़ के लिए मैं दुआ करती हूँ। मैं उन सब लोगों के लिए दुआ करती हूँ, अपनी फ्रेंड्स के लिए दुआ करती हूँ, अपने चाइल्डहुड स्कूल फ्रेंड्स की उनके लिए करती हूँ, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जो नहीं भी हैं, उन सब के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने दोस्तों के लिए, सबके लिए मैं परमेश्वर से दुआएं मांगती हूँ, बरकतें मांगती हूँ। थैंक यू सो मच। सो प्लीज़ अब सारे मिलकर दुआएं करिए। आई थिंक कुछ तो असर हुआ होगा। तो अगर मेरी बातों का असर हो सकता है तो एक दुआओं का तो बहुत अच्छे से हो सकता है। क्यों साइना? साइना मुझे इतने अच्छे से देख रही है गाइस। मैं साइनम के लिए भी अच्छे से रोज़ दुआ करती हूँ अपने बच्चे के लिए कि वो बहुत बरकतें पाए। और जो मुझसे बात नहीं करते हैं, जो मुझसे नाराज़ हैं, उन लोगों के लिए भी बहुत दुआएं करती हूँ। मुझे किसी से कोई पर्सनल ग्रजेस नहीं है। और फॉरगिवनेस, लाइफ में माफ़ी जो होती है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। हर कोई इंसान किसी को माफ़ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में सबको माफ़ कर दिया है। और जिनको मुझसे प्रॉब्लम है, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ आज। तो गाइस, सबको एक ही घर जाना है, अच्छे से ज़िंदगी बिताइए। मिलना तो है ही, और जो भगवान ने करना है वो तो करना ही है, या नहीं तो ऊपर ज़रूर मिलेंगे। बहुत हंसते खेलते मिलेंगे। अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से स्पेंड करिए। लाइफ बहुत अच्छी दी है, परमेश्वर ने हमें बड़ा खूबसूरत बनाया है। बाहर से बनाया हो, अंदर से बनाया हो, बहुत खूबसूरत बनाया है। हमारी सोच को बहुत खूबसूरत करिए। अगर हम किसी चीज़ों में फंस गए हैं तो उनसे बाहर निकलिए। एक बार जब, अगर मुझे तो लगता है कि मैं अगर अपनी गलती को रियलाइज़ कर सकती हूँ और उससे बाहर निकल सकती हूँ तो कोई भी निकल सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत ढीठ किस्म की लड़की हूँ। तो मैं अगर सुधर सकती तो कोई भी सुधर सकता है गाइस। सो प्लीज़ कीप प्रेइंग
प्रे करते रहिए, रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। तो जय मसीह की, परमेश्वर सबको बरकतें दे। होप यू आर फाइन। सबको बहुत अच्छा लगा होगा मुझे सुनकर, और मैं सबसे बातें करके बहुत अच्छा और हल्का फील कर रही हूँ। मैं अपने सारे दोस्तों को, जिन जिन से मेरी बात हो गई है, जो जो अपने घर में परेशान हैं, और सबके लिए दुआएं मांगती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि मेरे अपनों के लिए आप लोग भी दुआएं करें, और मेरे लिए आप लोग दुआएं करें, क्योंकि आपकी दुआओं में भी असर होगा। मेरे बच्चे के लिए दुआएं करें, मेरे लिए दुआएं करें, मैं आपके लिए करूँगी। सब ऐसे मिलजुल के काम करेंगे तो ज़रूर परमेश्वर हमें बचाएंगे। तो गाइज़, ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कर ली, और अच्छी अच्छी बातें फैलाओ भी, अच्छी अच्छी पॉजिटिव थॉट्स भी डालो। जो लोग ठीक हो गए हैं, प्लीज़ फिर से उनसे हम्बली रिक्वेस्ट है कि अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, आगे आए, क्योंकि देश में पॉजिटिव चीज़ की बहुत ज़रूरत है। आधे लोग तो डर से ही बहुत घबरा गए हैं। तो गाइज़, प्लीज़ 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 जो ठीक हो रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस बहुत शेयर करें। मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में या मुझे पर्सनली अपनी वीडियोस को भेज सकते हैं, मैं उन्हें शेयर करूँगी। तो प्लीज़ 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 अपना पॉजिटिव थॉट शेयर करें हमारे साथ। थैंक यू सो मच। और प्रिकॉशंस और डरने में डिफरेंस होता है, डरो मत, प्रिकॉशंस लो। हाँ, मेरी डॉटर कह रही है कि डरो मत, प्रिकॉशंस लो, क्योंकि अगर एक बार कोविड पॉजिटिव हो गए हो तो डरने की ज़रूरत नहीं है। हम फाइटर्स हैं, हम ठीक इंसान हैं, हम फाइटर्स हैं गाइस। तो हम, थैंक यू ज्योति, लव यू माय वर्शिप पार्टनर। हाय ज्योति, थैंक यू। हाय पुनीत, एमेन। सो गाइस, सब बहुत 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 अच्छे से जो भी खाना बनाए उसमें भी बरकतें करे, जो प्रे करे, जो भी काम करो, परमेश्वर से पूछो, परमेश्वर को बताओ, परमेश्वर से पूछो, हमें जवाब मिलते हैं। और मेरा ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, मेरा एक्सपीरियंस है। मैं 2 महीने से, मैंने आपको बताया था कि मेरी पूरी लाइफ चेंज हो गई है। तो मैं हर चीज़ में परमेश्वर को अपने साथ रखती हूँ। और जिस तरह मैं हेल्दी और लॉन्ग लाइफ, और मेरी डॉटर बहुत अच्छी मतलब हमारी फैमिली बहुत उस वजह से बहुत ब्लेस्ड हुई है। तो मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग सब ब्लेस्ड हो, सब अपने अपने घर पे अपने दुआएं करें, अपने परमेश्वर को याद करें, अपने भगवान को याद करें। सो गाइज, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रेइंग। और सबको, जिन जिन से बात नहीं हो रही है, जिनको बहुत साल हो गए हैं बात किए हुए, उनको फ़ोन कॉल्स में लाइए, उनसे बात करिए, क्योंकि अब इतना बुरा वक्त आ गया कि अब ये सही टाइम है आपका बात करने का। जो किसी से नाराज़ है उसको कॉल करिए, जो नाराज़ नहीं है उससे भी बात करिए। बहुत अच्छा टाइम परमेश्वर ने हमें दिया एक दूसरे को जानने का। हर परमेश्वर जो भी हमें देता है उसके पीछे एक वजह होती है, एक्सेप्ट करिए। और हमेशा फाइटर्स की तरह भगवान भी हमारी परीक्षा लेता है। जब हम भगवान की परीक्षा ले सकते हैं, मंदिरों में, गुरुद्वारों में लाइनें लगा सकते हैं अपने विशेष के लिए, तो भगवान हमारे साथ ऐसे क्यों नहीं कर सकते? हम उनके ही बनाई हुई रचना है, तो वो हमारे साथ कुछ भी कर सकते हैं। तो प्लीज़ 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 परमेश्वर सबको बरकतें दे। थैंक यू सो मच। बाय गाइस, लव यू ऑल।